पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, बड़े मार्मिक प्रश्न उत्तर हैं। महाराज जी, शरीर कैसे पवित्र होता है और वाणी कैसे पवित्र होती है और धन किसका कैसे पवित्र माना जाता है, अंतःकरण कैसे शुद्ध होता है, चार बातें। शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, धन की पवित्रता और अंतःकरण की पवित्रता। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज उत्तर देते हैं, झूठ बोलना, हिंसा करना, जैसे मांस खाना है, दूसरे को दुख पहुंचाने वाले वचन बोलना, व्यभिचार करना और भी नाना प्रकार के शरीर से पापाचरण, इनका त्याग करके संत सेवा, भगवंत सेवा, समाज सेवा, माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। शरीर ये इसकी सार्थकता, ये पवित्र तभी होता है जब सेवा करोगे। सिद्ध महापुरुष थे पूज्य स्वामी श्री राम मंगल दास जी परमहंस, अयोध्या गोकुल भवन, 2 बजे रात्रि के फावड़ा और तसला लेते, जो अयोध्या में बाहर आए हुए लोग बाहर शौच करते, वो शौच उठाते और उसको रज के नीचे करके सरयू जी का पावन जल लाकर छिड़कते, अवधपुरी की सेवा, धाम सेवा करते। ऐसे सिद्ध महापुरुष थे कि बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जो अव्यक्त हो गए वो उनसे सत्संग करने आते थे। इन बड़े महापुरुषों ने सेवा स्वीकार की। क्यों? क्योंकि बिना सेवा के सेवक भाव पुष्ट नहीं होता और बिना सेवक भाव के भव समुद्र से पार होना अत्यंत कठिन है। सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरी उर्गार। अपने लोग जवान शरीर और सेवा से मुंह चुराए तो फिर कैसा? शरीर की पवित्रता, संत सेवा, भगवंत सेवा, समाज सेवा, चराचर जीव की सेवा, इसी से शरीर पवित्र होता है। गंगा नहाया है फिर मनमानी दूसरों के साथ राग द्वेष किया, आपका शरीर पवित्र नहीं होगा। ये समाज रूपी गंगा, इसकी सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। तुम अगर कभी गंगा जी नहीं जाओगे तो गंगा जी तुम्हारे घर आ जाएंगे, तुम्हें पावन कर देंगे। गंगा जी केवल नदी ही नहीं, देवी हैं। सारी नदियां, पवित्र नदियां, ये सब उसको अभिषिक्त करती हैं अपनी कृपा से। जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए समाज सेवा करता है। समाज सेवा के नाम पर अपनी वासनाओं का पोषण करने की बात नहीं कह रहे, समाज सेवा, इसमें भगवान विराजमान है। चराचर जगत में वासुदेवा सर्वम, भगवान सब रूपों में विराजमान है। शरीर कैसे पवित्र होता है? व्यभिचार, हिंसा अर्थात मांस खाना, मदिरा पीना और अशुद्ध आचरण, पापाचरण, इनका त्याग करके भगवत सेवा, संत सेवा, समाज सेवा, इनके द्वारा। वाणी के दोष हैं दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, झूठ बोलना, ऐसे शब्द बोलना कि हृदय जाकर छलनी हो जाए। कोई कोई बहुत कड़ुआ बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि हृदय बहुत देर तक जलता रहे, बहुत देर तक अशांत रहे, सीधे हृदय पे चोट पहुंचाते हैं। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। वाणी बहुत संभाल कर बोलिए, किसी का हृदय न दुख जाए, किसी की निंदा न हो जाए, किसी का वाणी के द्वारा अपराध न बन जाए। ये त्याग और भगवान नाम जप, भगवत लीला गायन और मधुर हितकर शुद्ध वचन विचार कर बोले तो वाणी शुद्ध हो जाती है। अगर मौन रहे, भगवान नाम जप करे तो वाणी सिद्ध हो जाएगी। शुद्ध की बात जाने दो, जो बोल दे वही हो जाए। आंख को बचा करके रखो तो देखो आंख में तुम्हारी शक्ति आ जाएगी। तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रकृति की वस्तुओं को देखने की योग्यता प्राप्त कर लोगे। जिधर देखो आंख की शक्ति खोते चले जा रहे हैं, मोबाइल में और संसार की गंदी बातें देखने में। कहां से तुम्हारी आंख शक्तिशाली होगी भगवत दर्शन योग्य? कहां से तुम्हारी वाणी सामर्थ्य होगी जो तुम बोलो वो हो जाए? कहां से तुम्हारा शरीर पवित्र होगा जब मनमानी आचरण करोगे? केवल गांधारी जी ने सुना कि धृतराष्ट्र मेरे पति जो बनने वाले वो अंधे हैं, उसी समय पट्टी बांध ली।
इतनी सामर्थ्य आंखों में हो गई थी कि दुर्योधन से कहा, तू आ दिगंबर होकर, नग्न होकर, मैं तुम्हारे ऊपर पट्टी खोलूंगी पहली बार जिंदगी में, और आंख से जे भी देखूंगी तू वज्र का हो जाएगा। हो गए थे केवल भगवान ने बीच में, तो बस उतना ही उसी जगह प्रहार करके, नहीं तो जहां मारते चिंगारियां निकलती, कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता था भीम की गदा से। भगवान ने इशारा किया, मारा, वहीं तो ढेर हो गया, क्योंकि वहीं से कच्चा हो गया था। आंख केवल बांध ली तो इतनी दिव्य शक्ति आ गई कि कहा कि मैं देख लूंगी तो तू वज्र का हो जाएगा। हमारे पास शक्तियां हैं, लेकिन हमने सबको खो दिया, नाना प्रकार के गंदे आचरण करके, नाना प्रकार की इन वासनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती, कभी पूर्ति नहीं होती। चाहे जितना भोग लो, चाहे जितने को भोग लो, जब तक तुम भगवान का आश्रय लेकर इनको शासन में नहीं लोगे, तब तक शांति, त्यागात शांति अनंतरम। और जो धन की शुद्धता है वो पात्र को दान करने से है। भोजन किसी को भी दे सकते हो, औषधि बीमार को दे सकते हो, वस्त्र की आवश्यकता दे सकते हो, कोई ठंडी से कर, लेकिन रुपया नहीं दे सकते। रुपया बहुत समझ कर दीजिए, वो तुम्हारे रुपए से शराब पिएगा, व्यभिचार करेगा, जुआ खेलेगा, गंदे आचरण करेगा, उसके भागीदार आप बनेंगे। धन की पवित्रता है पात्र को दान करने से। पात्र अधिकारी देखा खूब समझ बूझ करके हमारे धन का सदुपयोग होगा, वो धन सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जो दूसरों की सेवा में लगाया जाता है। और अंतःकरण की शुद्धि होती है नाम जप करते हुए ध्यान पूर्वक। धारणा कहते हैं अपने इष्ट की निष्ठा को। हमारे माई श्यामा जी को राज, हम श्यामा जी के चरणों का, नाम का ध्यान करते हुए जो समय व्यतीत करते हैं, उससे अंतःकरण, बिना नाम जप किए, बिना धारणा आए हृदय पवित्र नहीं होता। बाहर के सब साधन ऐसे हैं जैसे सांप जो है बांबी के अंदर बैठा है, बिल के ऊपर लाठी चला रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इन बाहरी साधनों से अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। अंतःकरण शुद्ध होगा अंदर के साधन से। अंदर का साधन है निरंतर भगवत चिंतन करते हुए भगवत ध्यान परायण। ये दो चीजें बहुत खास बात